जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए 60 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसी से संबंधित ये सभी प्रश्न हैं। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलता है और प्रीवियस ईयर में देखने को मिला था। तो ये सेशन आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने का प्रयास कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हो, चलते हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 4 जून 1857 को, बी है 3 जुलाई 1857 को, सी है 10 मई 1857 को और डी है 11 मई 1857 को। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए 1857 का जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था सर्वप्रथम मेरठ से ही स्टार्ट हुआ था और उसका डेट बताना है आपको। तो 1 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 10 मई 1857 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने। 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कार्ल मार्क्स बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे सभी के सभी वीवीआई प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक रहने वाला है ऐसे प्रश्न का। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो पहले ही बता दिए हैं। 1857 का जो विद्रोह हुआ स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से स्टार्ट हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 1857 का जो विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम का परिणत हो गया, यह किसने कहा था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं एस.एन. सेन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका तत्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, जिसके कारण से 1857 का विद्रोह होना स्टार्ट हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इलाहाबाद से स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 का विद्रोह था इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो 6 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मौलवी लियाकत अली, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। वह पहला सिपाही कौन था जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना इनकार कर दिया था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मंगल पांडे बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने। मंगल पांडे कहाँ के बिल्लोवत से जुड़े थे। मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कहाँ से जुड़े थे, तो बैरकपुर से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर जो 9 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा है, ये जो 1 अक्टूबर का बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था इसमें पूछा जा चुका था। ये प्रश्न है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया था उस संबंधित थे। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 34वें नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं एस.एन. सेन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न की बेगम हजरत महल को 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था।
बनारस से, इलाहाबाद से, लखनऊ से, कानपुर से। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेगम हजरत महल जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें नेतृत्व किस शहर से की थी। 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, नवाबों का शहर लखनऊ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यानी 3 यहाँ पर कथन सही है लेकिन एक सही नहीं है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए पहला यहाँ पर पॉइंट है कि विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया था। बिल्कुल सही है। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला था, ये भी सही है। तीसरा, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था, जो कि गलत है। और चौथा पॉइंट है कि विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए, ये भी यहाँ पर सही है। तो इसमें जो 3 नंबर पॉइंट है जो कि गलत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जल्दी से बताइए, VVI प्रश्न है, 100% आपके एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाए, लॉर्ड कैनिंग बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, उस इतिहासकार का नाम क्या था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो BD सावरकर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। लक्ष्मीबाई ने, मंगल पांडे ने, कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था, तो मंगल पांडे ने दिए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। किन प्रांतों से चयन किया था, जल्दी से बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गोरखा से, सिख से, पंजाबी उत्तर प्रांत से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था। लक्ष्मीबाई ने, नाना साहब ने, कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कानपुर से सैनिक का नेतृत्व किसने कर रहे थे, तो तात्या टोपे ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1 नवंबर 1858 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न की 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। बहादुर शाह का सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता, नाना साहब का नेतृत्व और झांसी की रानी का नेतृत्व। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो 1857 के विद्रोह हुआ था, इस शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम में एकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जीनत महल पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मणिकर्णिका बिल्कुल ही सही जवाब है। और बचपन का नाम मनु था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर
22वां प्रश्न का सही आंसर क्या? 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है कमल और चपाती, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया, 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 का विद्रोह का समर्थन किया। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो 1857 के क्रांति में तटस्थ रहे थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है? बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लक्ष्मीबाई की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाल्मर्स्टन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूत रहा था? पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश, अवध और मद्रास। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो दक्षिण भारत के जो क्षेत्र थे वहाँ पर अछूत रहा था, तो मद्रास इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नामधारी सिखों ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वह कौन ब्रिटिश सेनापति था जो कि 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कैंपबेल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बिहार के जो जगदीशपुर क्षेत्र है वहाँ से वीर कुंवर सिंह थे जो कि नेतृत्व कर रहे थे, उनका देहांत कब हुआ था? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ है 26 अप्रैल 1858, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसके असफलता के बाद बहादुर शाह जो द्वितीय थे उसको कहाँ पर बंदी बनाकर डाल दिया गया था? जेल में। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए रंगून के, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जनवरी 1857 में शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 32वां प्रश्न है आपके सामने, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है हिमायू की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? हंटर आयोग, साइमन कमीशन, पब्लिक सर्विस आयोग और पील आयोग। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं पील आयोग बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तात्या टोपे को, लक्ष्मीबाई को, बहादुर शाह को और नाना साहब को। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बहादुर शाह बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्ज़ा गालिब ने, इकबाल ने, मीर तकी मीर ने और जोक ने। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मिर्ज़ा गालिब ने देखे थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने 36 नंबर कि अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सज़ा दी गई थी? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बहादुर शाह द्वितीय, जफर को, तात्या टोपे को, कुंवर सिंह को, नाना साहब को। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तात्या टोपे को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलाना फजहक खैराबदी, नाना लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने, मौलवी इदातुल्ला। इस बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? मेवाड़ के राजा ने, कश्मीर के शासक ने, ग्वालियर के संधिया ने और सतलज के इस बार के राज्यों के सिखों ने। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मेवाड़ के राजा ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि जगदीशपुर के राजा थे लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जगदीशपुर के राजा कौन थे? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, वीर कुंवर सिंह बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन था। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार से वीर कुंवर सिंह ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42वां प्रश्न कि किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, एस.एन. सेन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से किसने 1857 के विलय को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी? बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी.डी. सावरकर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जेम्स ऑस्ट्रॉम्स और डब्ल्यू टेलर ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बेंजामिन डिजायरली ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था किसने? जल्दी से बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लॉर्ड कैनिंग ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 48वां प्रश्न कि किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हो गई थी? लखनऊ में, झांसी में, दिल्ली में और कानपुर में। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लखनऊ में मृत्यु हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि गरकरी विद्रोह जो कि 1844 में हुआ था का केंद्र कहाँ था? सूरत था, सिलहट था, बिहार शरीफ था, कोल्हापुर था? बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कहाँ पर था? तो कोल्हापुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने के किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी?
चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो निकलसन की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है आपके सामने कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो खान बहादुर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। हीरोज को, टेलर, विसेंट आयर को, हडसन को और हेवलॉक को। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो टेलर और विसेंट आयर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। बहादुर शाह द्वितीय, जफर ने, भगत सिंह ने, तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने। बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भगत सिंह थे जो कि भाग नहीं लिए थे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। लियाकत अली ने, बहादुर शाह द्वितीय, जफर ने, बख्त खान ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। तो बख्त खान, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शहादत खान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 56वां प्रश्न है कि मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 मई 1857। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है आपके सामने कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भीड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1857 का बिल्लो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रामचंद्र पांडुरंग था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 60वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। जगदीशपुर, लखनऊ, झांसी और चित्तौड़। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चित्तौड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार 1857 के विद्रोह से संबंधित 60 महत्वपूर्ण MCQ देखें। जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को कम्प्लीटली देखे होंगे तो यहाँ से एक से दो प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर इसका PDF आप लोग चाहते हैं तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।